हरे कृष्णा। तो चलो देखते हैं आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हमारे सामने है प्यारा सा वो लगातार हम ओरेकल भी ले सकते हैं। चलिए करते हैं की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये चलो हम पहले चुनते हैं 3 कार्ड्स और अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो तो हमें मिला है 4 ऑफ कप्स, हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हमें मिला है द मैजिशियन। ठीक है, आपको मैजिशियन दिख रहा होगा काफ़ी ईजिली। चलो मैं ऐसे रखता हूँ। तो ये बेसिकली जो कार्ड्स आ गए हैं, देखो इस व्यक्ति का मुझे लगता है कोई सपना है जो वो पूरा करना चाहता है। ठीक है, और उसके हिसाब से समय आ चुका है जहाँ पे ये पर्सन अपने दिल की बात कह भी सकता है और पूरी कर भी सकता है। ठीक है, देखो अगर हम तीनों कार्ड साइड में देखें एक लाइन में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मैजिक सा हो रहा है। ठीक है, मतलब इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही आसान हो चुकी हैं और ऐसी चीज़ें स्पेशली जिनकी ये पर्सन आशाएं लेकर बैठा था। ठीक है कि भाई ये चीज़ें जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी और बिल्कुल वैसी ही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो अगर वो किसी बात को लेके ज़िद कर रहे हैं तो क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो ज़िद कोई भारी ज़िद नहीं है, उनको पता है कि वो ज़िद पूरी हो सकती है। ठीक है, अब उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत है या फिर मौके की ज़रूरत है, नज़ाकत की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इनके हिसाब से अभी पूरी हो चुकी है या पूरी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज़ ये उनका आने वाला फ्यूचर भी है या फिर ये उनकी अभी की एग्जैक्टली बात है कि वो आपसे कह रहा है कि भाई देखो ये मेरे दिल में चल रहा है और मैं बेशक इसको पूरा कर सकता हूँ या फिर पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब ये पर्सन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन दिखा रहा है जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल वैसी हो रही हैं जैसी इसने अपेक्षित की थी। ठीक है, और आपको बिल्कुल वैसे कह रहा है कि देखो अगर यहाँ पे कोई चीज़ है जो पूरी हो सकती है तो क्यों ना हम उसके लिए कोशिश करें। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखते हो, अपने काबिलियत पे विश्वास रखते हो, या फिर आप ये भी कहते हो कि हाँ अगर किस्मत में लिखा है और वैसे साइंस दिखते हैं तो मैं उसके हिसाब से जाऊँगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते कि आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, फिर किसी को पैसे देने हैं। ठीक है, उसके पहले आप अपना मन टटोलते हो कि भाई ठीक है क्या मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन मान लो कभी कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो सिफारिश करता है या फिर आपको साइंस दिखते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है। ठीक है, एंड लगता है कि मान लो किस्मत को भी यही मंजूर है, तो आप कौन सी साइड चुनोगे, पहली या दूसरी? तो बात यहाँ पे आती है, अगर आप किस्मत को चुनते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप अपने बलबूते पे चीज़ें करना चाहते हो तो उसके लिए मेरे हिसाब से थोड़ी देर हो सकती है, मतलब इस पर्सन को रुकना पड़ सकता है। और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे इनका सपना है जो कि कुछ समय के लिए सपना रह सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उनका जो फोकस है वो किसी बात के ऊपर है, किसी सपने के ऊपर है, किसी सोच के ऊपर है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे और कार्ड्स क्या मिलते हैं। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे मिले हैं 3 कार्ड्स। क्या है वो, देखो यहाँ पे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपको दिखा होगा यहाँ पे क्लियरली। ओके चलो, देखो ये पर्सन यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि भाई हाँ अगर हमें काम करना है या फिर हमें मेहनत करनी है, हमें उसके ऊपर फोकस करना है तो उसके लिए भी पर्सन रेडी है। मतलब मेहनत करने के लिए पर्सन कभी भी ना नहीं कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे उनकी बात आ गई कि भाई बस ये चीज़ आपको फॉलो करनी है कि ये पर्सन क्या और क्यों और कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे हमें 7 ऑफ पेंटिकल दिखता है कि यहाँ पे भी ये पर्सन क्या है, भाई किस्मत के ऊपर तो मैं विश्वास करूँगा, मुझे चॉइसेस मिले हैं मैं उसी के साथ चलूँगा। तो यहाँ पे भले ही आप किस्मत को माने ना माने, लेकिन ये पर्सन किस्मत के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ साइंस आप मिस कर जाओ जिनको ये पकड़ सकते हैं और ये उसको किस्मत बोल सकते हैं, और यहाँ पे इनका किस्मत के ऊपर हमें डबल विश्वास दिख रहा है।
ठीक है। एक तरफ तो लग रहा है कि मे बी आप किस्मत को शायद नहीं मानने वाले, ओके, एंड सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन कहना चाह रहा है कि भाई कभी कभी हमें किस्मत के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन आई थिंक आप दोनों की जो सोच है उसको लेके फाइनली फैसला करना चाहता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपका पगड़ा भारी है या फिर आपकी बात नहीं टाली जाएगी, तो आपकी बात सुनेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब इनकी बात सुननी चाहिए, वो इतना ज़ोर शोर से कह रहे हैं, तो क्यों नहीं, तो यहाँ पे इनकी बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि शायद कोई एक दूसरा अथॉरिटेटिव पर्सन है, ठीक है, जो कि आप दोनों के लिए फैसला ले सकता है। तो ये बात हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चलो अब हम इसमें थोड़ा सा और स्पाइस डालते हैं कि हमें यहाँ पे क्या सोच मिलती है। देखो हमें यहाँ पे मिले हैं 3 कार्ड्स जो कि हैं द हैंगमैन, टेम्परेंस एंड यहाँ पे हैं 10 ऑफ वांड्स, ठीक है। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये वेट करने को रेडी है, ठीक है, लेकिन ये अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनके लिए रिश्ता बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो सिंपल करके चाहे जो हो जाए, रिश्ते की अहमियत कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे है 10 ऑफ वांड्स, तो ये पर्सन बस यही कहना चाह रहा है कि भाई ये इतना कह रहा है कि भाई मेहनत को एक कभी ना नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप फ्यूचर को देख के या फिर कुछ सोच के अगर कहना चाह रहे हो कि हम इस चीज़ को टाल सकते हैं या फिर फ़िलहाल हमें इस ड्रीम के ऊपर फोकस नहीं करना है, तो भी ये बात ये पर्सन हज़म कर लेगा या फिर हज़म कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कोई चीज़ पानी है या फिर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है या फिर मे बी आपको घर खरीदना है या फिर कोई और, जैसे कि ये पर्सन कह रहे हैं कि क्यों शादी कर लिया, फिर ऐसी कोई बात, और आप कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो हमारे लिए तो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है और ये महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन फ़िलहाल मे बी क्योंकि आप कहीं पे अटक चुके हो या फिर फ़िलहाल आप वो फैसला नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए शायद आप उस बात के लिए थोड़ा समय मांग सकते हो। तो ऐसी बात यहाँ पे हो सकती है। हालांकि ये जो बात है, जैसे मैंने कहा, ये इनकी बात आपके लिए और आपकी बात इनके लिए मैच हो सकती है, फिर एनर्जी रिवर्स हो सकती है, ठीक है। फाइनली हम देखते हैं ये चारों हमें क्या मिले हैं, 3 कार्ड्स, ठीक है। सो हमें फाइनली यहाँ पे मिले हैं, देखो द वर्ल्ड, फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे हैं 8 ऑफ कप्स, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं अब ये जो फाइनल कार्ड मिला है ना, यहाँ पे इस पर्सन को मुझे तो लग रहा है कि भाई थोड़ी सी निराशा हो रही है, ठीक है। और ये इसलिए हो रही है कि क्योंकि या तो देखो इसको लग रहा है कि क्या आप वो करना चाहोगे जो कि इनकी है, या फिर आप जो अपनी इमेज है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। सेकेंडली देखो यहाँ पे इनकी 2 राहें दिखती हैं, एक राह है जो इनको लोगों से दूर लेके जा रही हैं, एक राह है जो लोगों के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बातें आ रही हैं और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सोच है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही है जो कि आपको या तो प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ती हैं, लॉजिक के साथ जोड़ती हैं, लोगों के साथ जोड़ती है, ठीक है। और आप उस चीज़ से दूर नहीं जाना चाहते। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मे बी अगर फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, वेडिंग की बात हो रही है, ठीक है, सगाई की बात हो रही है, तो शायद कोई कह सकता है या फिर आप कह सकते हैं भाई नहीं, फ़िलहाल तो हमें बस लोगों के साथ जाना है या फिर हमें बस अपनी दुनिया पहले तय करनी है, पहले बसानी है, बाद में हम सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई या तो आप वो साइड चुनो या तो आप ये साइड चुनो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन मे बी अकेले ही आगे बढ़ते हुए हमें दिख सकता है। अब ये किसी के लिए छोटी बात भी हो सकती है, लाइक ये पर्सन शायद अकेले कहीं पे घूमने जाना चाहता है, फिर फ्रेंड के साथ कहीं पे जाना चाहता है, लाइक छोटा मोटी ट्रैवलिंग करना, ठीक है, यहाँ वहाँ घूमना में भी आप नहीं आ सकते, या फिर ये कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है जहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, या फिर आप इनको कोई बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेने देना चाह रहे हैं, और मे बी छोटा प्रोजेक्ट में भी कोई घर से प्रोजेक्ट कर सकते हैं या फिर साइड बिजनेस, तो आप उसको हाँ कह रहे हो, ठीक है। सो एक तरफ से हमें लग रहा है कि या तो ये पर्सन फिर अपनी तरफ से चीज़ें तय कर रहा है, या फिर मे बी ये कह रहा है कि चलो भाई मैंने जो अपना दायरा है वो छोटा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो आ गया है ना, मतलब यहाँ पे
मुझे लग रहा है कि ये जो बात रखी जा रही है, आई थिंक ये पर्सन इसके कारण शांत बैठा है, फिर इसके कारण चुप बैठा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इसके पहले जैसे हमने यहाँ पे कार्ड देखा था टेम्परेंस, तो ये पर्सन में भी कह रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर आप आवाज़ भी ऊंची कर रहे हो या फिर बहुत सा लॉजिक ला के कह भी रहे हो तो ठीक है, चलो भाई आपकी ये बात इन्होंने मान ली, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन देखो कह रहा है कि भाई जो हो जाए रिश्ता उनके लिए पहले अहमियत रखता है, लेकिन हाँ वो कुछ बातें अपने हिसाब से तो ज़रूर करना चाहेंगे। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।